अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन सीओएच पाकिस्तान। बच्चे, जवान और बूढ़े के अंदर एक फ़र्क होता है और वो है जिस्मानी लचक का। अगर आपका जिस्म लचकदार है, आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, तो आप सदा जवान रहते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आपकी बॉडी की लचक ख़त्म हो जाती है, आप अपने जोड़ों को, अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते हैं, तो नतीजे के तौर पर आप बूढ़ों से भी बदतर हो जाते हैं। तो आज का जो मेरा ये लेक्चर है, ये इस पॉइंट के ऊपर फोकस करता है कि जवानी को किस तरह पलटाया जा सकता है। और ये मेरा लेक्चर जो है ख़ास तौर पर मेरी उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन बेटों के लिए है जो किसी मजबूरी और माजूरी की वजह से अपने जिस्म की लचक खो चुके हैं और जो किसी तौर भी आलती पालती मारकर ज़मीन पर नहीं बैठ सकते। मैंने इससे पहले एक लेक्चर किया जिसमें मैंने बैठी हुई हालत में बताया कि आपने किस तरह अपनी बॉडी को मूव करना है और अपनी बॉडी में लचक पैदा करना है। लेकिन आज का मेरा जो लेक्चर है वो अपनी उन बहनों के लिए है, उन भाइयों के लिए है जो किसी भी सूरत लाख कोशिश कर लें, चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकते, ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, इवन बेड के ऊपर भी आलती पालती मार कर नहीं बैठ सकते। तो आज मैं आपको बड़े ही सादा और आसान तरीके से बताऊंगी कि आपने बिस्तर पर लेटी हुई हालत में किस तरह अपने जिस्म के अंदर लचक पैदा करनी है। आप बेड के ऊपर लेटे हुए हैं या आप चारपाई के ऊपर लेटे हैं या आप फ़र्श के ऊपर लेटे हुए हैं, आपने ये तरीका जो है दिन में कई मरतबा इख्तियार करना है और यकीन जानिए सिर्फ 15 से 20 दिन लगेंगे और 15 से 20 दिन के बाद आप ख़ुद नोट करेंगे कि आप बहुत सारी ऐसी हरकत, ऐसी मूवमेंट करने के काबिल हो गए हैं जो आप 15-20 दिन पहले नहीं कर पाते थे। तो आज वही तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपने यूँ करना है कि आप अपने बिस्तर के ऊपर लेट जाइए। जो भी आपके सोने की जगह है, ज़मीन पे, चारपाई पे, बिस्तर के ऊपर, जहाँ पर भी आप सोते हैं, आप अपने बिस्तर के ऊपर लेट जाइए। मैं लेक्चर के दौरान कुछ पिक्चर्स भी शेयर कर दूँगी। उसके बाद अपनी अपनी टांगों को सुकेड़ लेना है। जब आपने अपने टांगों को सुकेड़ लिया और आपके घुटने खड़ी पोजीशन में आ गए, तो अपने दोनों पाँव के तलवों को आपस में मिला लीजिए। जब आप दोनों पाँव के तलवे आपस में मिलाएंगे तो आपके घुटने जो हैं वो खुल जाएंगे, राइट और लेफ़्ट साइड के ऊपर आपके घुटने खुल जाएंगे। अब एक दफ़ा आपने टांगों को बंद करना है और दूसरी तरफ आपने टांगों को खोलना है, यानी घुटनों को आपने बंद करना है और घुटनों को खोलना है और आपके पैर के तलवे जो हैं इस सारी एक्सरसाइज के दौरान आपस में मिले रहेंगे, उनको आपने नहीं खोलना है। ये बटरफ्लाई फ्लैपिंग कहलाता है और ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी पेल्विक बोन के अंदर लचक पैदा करती है, आपकी पेल्विक बोन की फ्लेक्सिबिलिटी को बहाल करती है। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आपके पेल्विक बोन में फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है तो आप जवान हैं और आप बच्चों वाली मूवमेंट कर सकते हैं। और अगर आपकी पेल्विक बोन किसी वजह से स्टिफ हो गई हैं तो आपकी तमाम की तमाम मूवमेंट के ऊपर इसका फ़र्क पड़ता है। तो ये जो मूवमेंट है जिसे बटरफ्लाई फ्लैपिंग कहते हैं, ये मूवमेंट आप बिस्तर के ऊपर लेटे हुए, चारपाई के ऊपर लेटे हुए, ज़मीन के ऊपर लेटे हुए दिन में कई बार कर सकते हैं। और जो आपने काउंटिंग करनी है इब्तदा में, वो आपने 10 से 15 तक की काउंटिंग करनी है। उसके बाद फिर वक्फा दे लीजिए, फिर इसी काउंटिंग को रिपीट कीजिए। जब भी आपको मौका मिले बिस्तर के ऊपर, चारपाई के ऊपर लेटने का, इस मूवमेंट को दोहराइए। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि 15 से 20 दिन के बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी बहुत सारी ऐसी मूवमेंट जो आप नहीं कर पाते थे, आप करने के काबिल हो गए हैं। इंशाल्लाह बफज़ले रब्बी मैं ये आपको गारंटी के साथ बात कर रही हूँ। आप ये बटरफ्लाई फ्लैपिंग कीजिए और अपनी पेल्विक बोन में लचक पैदा कीजिए और उसके बाद देखिए कि आपकी मूवमेंट में कितनी बेहतरी आती है।